हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज प्लीज सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा लग रहा है आज, या आपको दिख रहा है वैसा कि थर्ड पार्टी की तरफ इनकी जो कोई स्टेटस है या फिर उनका बिहेवियर है वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। बट ये थर्ड पार्टी की तरफ जाने का जो क्या बोलते हैं उसका रीज़न है ना, वो काफ़ी हद तक खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनको ना कहीं कुछ गलत होने का अंदाज़ा है, और या फिर कुछ बचाने की कोशिश में, कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ही ज़रूर दिख रहा है। पॉसिबल है कि ये आपको थर्ड पार्टी से बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी अट्रैक्शन या ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी तरफ जैसे ना खींचे चले आते हैं। मतलब ये अगर आपसे बात भी नहीं हो पा रही है या कुछ भी है, बट इनकी एनर्जी में आप हो, उनकी चेहरे की खुशी हो या चेहरे की उदासी हो, दोनों चीज़ में ना आपकी झलक दिखती है। और ये चीज़ें ना थर्ड पार्टी समझ पा रही है कि कोई तो बात है, और ये जैसे ना थर्ड पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि ये किसी के साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है। इस वजह से मुझे ये प्रोटेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबल है कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल फियर है इनको, सोशल फियर की समाज नहीं मानेगा। हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन का प्रॉब्लम हो, या फिर मैरिड अनमैरिड सिचुएशन, या फिर फैमिली कुछ नहीं मान रहे। मतलब कुछ तो है जो सोशल रिलेटेड है। मुझे लगता है कि आप दोनों में जो सेपरेशन की वजह है या सेपरेशन हुआ है, जो चाहते हुए भी ना आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। जैसे आप लोग के दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेहद ज़्यादा प्यार है, बेहद ज़्यादा प्यार। लेकिन जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे फैमिली नहीं मान रही है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशन है, या फिर कास्ट कल्चर रिलीजन का प्रॉब्लम अगर इतना ज़्यादा है ना, मतलब इतना ज़्यादा कि इस वजह से आप दोनों के बीच में ना एक अजीब सी कड़वाहट आ गई है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं रहे हो। दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि प्यार तो बहुत है, ये बात एक दूसरे की वजह से मान पा रहे, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब एक अंदर ही अंदर सोल लेवल पे पता चलता है कि एक दूसरे से प्यार है। मतलब आप मानते हो कि ये आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो एक विश्वास की बात है, वो नहीं हो पा रही है। इनको भी ये समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे कि विश्वास कैसे दिला पाए, आपको विश्वास कैसे दिला पाए। और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये मतलब ये ट्रस्ट फैक्टर कैसे डेवलप होगा। आप भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि ये वापस वही करेंगे या नहीं।
एक बात तो है, ऐसा लग रहा है ना कि दोनों में हर चीज़ है ना कॉमन हो जाती है। प्यार दोनों भी करते हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। प्यार दोनों भी कर पा रहे हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्यार दोनों भी कर पा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है ना कि जैसे आपने इन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया है और ये समझ रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने साथ खुश हो, तो आप ये दूर हो रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब सेपरेशन तो रीज़न कुछ और था, लेकिन अभी जो सेपरेशन चल रहा है ना, अभी जो पास ना आने की या एक दूसरे के ना जुड़ने की वजह कुछ और ही बनती जा रही है। आप चाहते हैं कि ये खुल के बात करे, कुछ ऐसी बात करे ना जहाँ पे विश्वास करने लायक हो, कुछ तो है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, वो चीज़ें हो, तो वो नहीं हो पा रहा है ना। इनकी तरफ ऐसा कुछ है जहाँ पे वो नहीं समझा पा रहे कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी कि कोई बात पे विश्वास किया जाए, लाइक कमिटमेंट किया जाए, और सब चीज़ इतनी आसान भी नहीं है। और ये आपको समझा भी नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये चाहते क्या है और ये कैसे साबित करें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक चीज़ दोनों को भी लगती है कि भाई इतने सारे बखेड़े चल रहे, इतनी सारी चीज़ें चली, इतने सारे बखेड़े, तो उससे अच्छा रहने दो, रहने दो। ये इंतज़ार ही ख़त्म करते, तो कोई सोच रहा है कि भाई सोचना ही छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे सोचना छोड़ दिया तो उल्टा होता है, ज़्यादा याद आती है, ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि इतना अपने आप पर फोकस करने के बावजूद भी आप इनकी ख्याल से दूर नहीं हो पा रहे हो, इनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बहुत याद आ रही है और बहुत मिलने का मन करता है, बहुत सुनने का मन करता है इनको, वो सब चीज़ है। यकीन मानिए हाल इनका भी वैसे ही है, हाल इनका भी वैसा ही है। ये डे बाय डे ना ये एनर्जी डीप होते जा रही है, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रही है। एक लो फीलिंग है ना जो दोनों को, मतलब एक अजीब सी खालीपन है, अजीब सा दुख है, अजीब सी घबराहट है, घबराहट भी हो रही है। हो सकता है कि आपको ऐसे भी ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये इनके साथ हो क्या रहा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपने पर फोकस करने की कोशिश करें, आप कहीं ना कहीं आप ना कुछ तो मतलब आप में कुछ तो हो पा रहा है, थोड़ा बहुत सही लेकिन हो पा रहा है। इनकी तरफ थोड़ा उल्टा हाल है, इनकी तरफ ऐसा है ना कि ये कोशिश करे कि रिश्ते सुधारे, फाइनेंसेस सुधारे, सब कुछ है, बट वो हो नहीं पा रहा है। मतलब जैसे ना चीज़ें तस में मस नहीं हो रही है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ लोगों की मतलब बिगड़ रही है, मतलब जो जितना कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ रही है। कोशिश की वजह से नहीं बिगड़ रही है, डेफिनेटली चीज़ें बिगड़ रही है, चीज़ें बिगड़ रही हैं। मिसिंग एनर्जी इनकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लेकिन ना बहुत एडिक्शंस हो या किसी भी तरह से इनको जो एक मन की शांति है या जो खालीपन है उन मन का, वो कहीं से किसी से भी नहीं, कहीं से भी नहीं और किसी से भी नहीं पूरा हो रहा है। और इनको ना समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहे हैं। मतलब एक वक्त था कि चलो एडिक्शन फॉलो किया तो दिमाग को थोड़ा तो ठंडा हो जाता था, शांति हो जाती थी, बट ये बहुत ज़्यादा अभी जो एडिक्शन बोलो या किसी दोस्तों का साथ बोलो या कुछ भी है ना, इट्स बहुत ज़्यादा टेम्परेरी इफेक्ट दे रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेरी इफेक्ट। इसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है कि हो क्या रहा है। कल तक तो थर्ड पार्टी को
इम्पोर्टेंस दे, खुश करे तो खुश हो जाता था। चलो लाइफ में कहीं तो कुछ तो है वाली फीलिंग आती थी। कहीं दोस्तों के साथ गए, चलो वो शॉपिंग कर लिया, ये कर लिया, अपने आप पे ध्यान दे लिया, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कि ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो ड्रिंक का असर होने तक ही, उतना ही टाइम तक वो शांत रह पाते, उसके बाद दिमाग फटने लगता है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, इधर से ये प्रॉब्लम, उधर से वो प्रॉब्लम, और कब तक और कैसे भागते रहेंगे, ऐसे वाली सिचुएशन हो जाती है। सो अगेन मुझे यहाँ पे ना 8 नंबर दिख रहा है, 6 नंबर दिख रहा है, और 2 नंबर 1 भी है, तो वो दिख रहा है। एंड ये इंसान आपको अप्रोच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 डेज कुछ लोग के लिए, और कुछ लोग के लिए 6 डेज हो सकते हैं। हॉर्स की क्योंकि मुझे एक्शन नज़र आ रहा है इनकी तरफ से, कोई तो एक्शन हो सकता है। और इनिशियली इनके ना ई हो सकता है, दोनों ईशान नाम क्यों सुनाई दे रहा है मुझे। ई है, एफ है, आई है, वी है, ए है, के है, पी है। Let's see output. बॉटम डेक है 10 ऑफ वैंड्स। एक्चुअली ये एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसे मनस्थिति में हो या ऐसी परिस्थिति में हो, सिचुएशन ऐसी चल रही है ना कि जहाँ पे ना बर्डन, हर चीज़ का बर्डन, कुछ भी करो तो बर्डन, कुछ ना करो तो बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा। लाइक ना एक नहीं 10 प्रॉब्लम एक साथ आ रहे हैं। मतलब पहले कैसे एक एक आते थे, लेकिन अभी ऐसा लगा एक साथ आ रहे हैं सब चीज़ें। और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में, सरदर्द की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, कि मैंने कहा ना कि जो एक असर होता है ना, जो टेम्परेरी इफेक्ट, वो बहुत कम है, और जो प्रॉब्लम्स है उनका असर ज़्यादा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने जैसे फील किया ना, ये आपको अप्रोच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लाइफ में जो खुशियाँ और एक जो स्टेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस है, वो आप ही की तरफ फील होते हैं। ये एक नई शुरुआत लेके ही आएंगे, लेकिन फ़िलहाल इनका जो सोच है ना, वो कहीं पे कुछ ठीक करने पे लगी हुई है। कुछ जैसे उनको पता है कि कुछ सही गलत तो हो चुका है, कर्मा तो पे करना है, लेकिन कैसे क्या हो रहा है एग्जैक्टली वर्ड कर्मा उनको नहीं पता। बट लाइफ में जिस तरह से प्रॉब्लम्स और सिचुएशन बदल रही है ना, उनको डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल वे से तो पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ तो है जो रिलेटेड टू मेरी गलतियों की वजह से है। तो वो चीज़ तो है, डिवाइन कनेक्शन है, डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन। और ये सिचुएशन में, मतलब ये एनर्जी में ना, मैरिज इज़ अ थिंग। लाइक ना, या तो आप मैरिड है, या तो किसी मैरिड पर्सन से डील करे हैं, या मैरिज इशू तो है, क्योंकि मैरिज इशू आया है। मैरिज इशू नहीं है, मैरिज से रिलेटेड ही है सब चीज़ें। जैसे मैरिज कमिटमेंट तक ही बात रुकी हुई है, या फिर मैरिज आगे नहीं बढ़ रही है, और पॉसिबल है कि इनकी फैमिली अगेंस्ट है, या फिर ये मैरिड होने के चांसेस है, इसकी वजह से है। लेकिन आपकी तरफ से क्लोज ऑफ एनर्जी होने की वजह से ना, ये इंसान ज़्यादा बिखर रहा है। तो नई शुरुआत है, और सबसे बड़ी चीज़ तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये इंसान जिस तरह से आपको याद करता है ना, मतलब ये जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ना, ये आपकी यादों में वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये आपको खींच रही है, वो आपको खींच रही है, बहुत ज़्यादा खींच रही है। तो कनेक्शन, सोल कनेक्शन हो सकता है, और इनकी तरफ से ना एक फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। जैसे एक दूसरे को जानते हो आप, मतलब ये बात डिनाई नहीं कर सकते, आप उनसे प्यार करते हो और वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, कि ये होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है।
जैसे कि शादी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए। ना ये वो चीज़ तक आ पा रहे हैं, ना वो चीज़ आप अभी उस चीज़ को समझ पा रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है। तो चीज़ें इस तरह से ही बिखरी हुई है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।